जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि उन्हें कई बार गंदे सपने आते हैं, कई बार संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, शरीर में दर्द रहता है, आलस्य छाया रहता है, गुस्सा भी ज्यादा आता है। पूजा करने बैठो तो उन्हें कई तरह के अश्लील विचार, उल्टे पुल्टे विचार आने लगते हैं और वे उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। पूजा करते समय शरीर में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। इन विचारों के चलते अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, गुनाहगार महसूस करते हैं और पूजा बंद कर देते हैं, या इन वजहों से आपका पूजा की तरफ से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। मन में गुस्सा बहुत आता है, तामसिक चीजों, शराब, मांस, मदिरा की तरफ ध्यान जाता है। मन को कंट्रोल करना चाहो तो भी मन उस तरफ भटकता है। पूजा करते वक्त उबासी आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति जो आपके साथ है, वो शक्ति नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें, आप सुख शांति से रहें, समृद्धि प्राप्त करें। कई बार ऐसा होता है, आप कई बार ज्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो कुछ नकारात्मक शक्ति जो आपके साथ, आपके शरीर में या आपके घर में वास करती होगी, वह यह जानकर कि आपका झुकाव पूजा पाठ की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में बढ़ने से उस नकारात्मक शक्ति को आपके शरीर से जाना पड़ेगा, आपके घर से जाना पड़ेगा। तो वे शक्तियां आपके पूजा पाठ के मार्ग में, आपकी जिंदगी में रुकावटें पैदा करनी शुरू कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं तो कोई विरोधी आपके पीछे नकारात्मक शक्ति को लगा देते हैं, कोई तंत्र क्रिया आदि करवाकर, जिससे आप जीवन में तरक्की ना करें, आप उस विरोधी के रास्ते में ना आए, आपके मन को, आपके दिमाग को उल्टे कार्यों की तरफ मोड़ देते हैं। अब क्या होता है, अचानक से आपके मन में ज्यादा उल्टे पुल्टे विचार आना शुरू हो जाते हैं। पूजा पाठ करते वक्त मन में अश्लील विचार आने लगते हैं, शरीर में, टांगों में या कहीं भी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है कि आपका बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ, मंत्र साधना करें, आप किसी सिद्धि को प्राप्त करें। पूजा पाठ करने के दौरान आपको उबासी आने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, मन में उल्ट पुल्ट गंदे विचार आने लगते हैं। मतलब वह शक्ति कोई ना कोई रुकावट डालने लगती है। आपको छोटी छोटी किसी ना किसी बात पर गुस्सा आने लगता है, आप कोई तोड़फोड़ करते हैं, आपका गुस्सा किसी बच्चे पर निकलता है या पत्नी पर, तो आपका मन पूजा पाठ से हट जाता है, मन में अशांति छा जाती है। इससे आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। आप गंदे विचारों के चलते अपने आप को गुनाहगार महसूस करते हैं, आपका मन उचाट हो जाता है, जिसके चलते आपका मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता और आप सोचते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या सजा देंगे, कौन सी नकारात्मक शक्ति मेरे पीछे पड़ी है। वो शक्ति आपका मन कामकाज, नौकरी, व्यापार आदि में भी नहीं लगने देती, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, वो शक्ति आपको लेने नहीं देती, आप आलस्य से भरे रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। कई बार ये शक्ति आपके मन को नशा, तामसिक चीजों, मांस, मदिरा की तरफ मोड़ देती है। कई बार अश्लील चलचित्र आदि देखने में मन को मोड़ देती है। पूजा पाठ करने, मंत्र जाप करने से आपके अंदर देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा शक्ति का बल बढ़ेगा, इससे उन नकारात्मक शक्ति को कष्ट होगा। तो जो नकारात्मक शक्ति ना जाने आपके मन में, दिमाग में, शरीर में, आपके घर में ना जाने कब से वास कर रही है, तो उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, इसलिए भी वो आपका मन भटकाती रहती हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताते हैं। उससे पहले आप इन बातों को जान लें। जब भी आप पूजा पाठ करें तो उस समय जो भी गंदे विचार आपके मन में आए, आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने उनसे लड़ना नहीं है। अपने मन में ये नहीं कहना कि ये क्यों आ रहे हैं, ये गंदे विचार, मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूँ, फिर क्यों आ रहे हैं। आप इनकी तरफ जितना सोचेंगे, इन बुरे विचारों को बल मिलेगा, तो ये और ज्यादा आएंगे और आपकी तबीयत और खराब होगी, आपका मन, आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, अशांत होगा। आप ज्यादा सोचकर अपने को हीन ना समझे, गुनाहगार ना समझे, पापी ना समझे। मन में गलत विचारों का आना पाप नहीं होता, ये तो कमजोर मन की निशानी होती है। मन में गलत विचारों के आने के बाद अगर आप गलत कार्य करते हैं, उन पर अमल करते हैं,
तो वो पाप होता है। बुरे विचार मन में आए, आपको उन्हें जवाब नहीं देना। पूजा कर रहे हैं तो पूजा की तरफ, धार्मिक ज्ञान की तरफ ध्यान लगाना है। या जब भी गंदे विचार मन में आए, उन गंदे विचारों पर से ध्यान हटाकर आपने मन में कुछ और सोचने लगना है। तो जब आप बुरे विचारों को अनदेखा करेंगे तो इनका बल नहीं बढ़ेगा। ऐसे दोस्तों जिनके बीच में अश्लील वार्तालाप होता है, उनसे वार्तालाप कम करें। अश्लील चलचित्र, अश्लील साहित्य को देखने, सुनने, पढ़ने से किनारा कर लें। नशा आदि चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये चीजें दिमाग को सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। ये सब चीजें उन नकारात्मक शक्ति को बल देती हैं। अब आप एक उपाय करें। आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा के 11 पाठ 11 दिन या 21 दिन तक रोज करना शुरू कर दीजिए। और पहले दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर पर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में रखें और अपना संकल्प दोहराएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपके मन में जो गंदे विचार आ रहे हैं उनको दूर कर दें, आपके मन को, दिमाग को सही दिशा दें, उस नकारात्मक शक्ति से आपका पीछा छुड़ा दें। नारियल को वहीं हनुमान जी के चरणों में रख देना है और हनुमान जी को एक झंडा भेंट करें। संतरी सिंदूर और चमेली के तेल का चोला भेंट करें। कुछ बताशे का प्रसाद अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और एक छोटी सी गदा, चाहे वह प्लास्टिक की हो या किसी धातु की, हनुमान जी को भेंट करें और प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, अब आप जानो, आपकी ये गदा जाने और वह नकारात्मक शक्ति जाने। आपने उस नकारात्मक शक्ति से मेरा पीछा छुड़ाना है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उस दौरान ये ध्यान रखना कि घर में मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का घर में प्रवेश ना हो। आप घर वालों को समझा दीजिए, मान जाते हैं तो ठीक है, वरना आपने तो पालन करना ही है। प्याज लहसुन का परहेज हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो सकता तो कच्चा तो बिल्कुल ना खाएं। मांस, मछली, अंडा, तामसिक चीजें बिल्कुल ना खाएं। कोई भी नशा, शराब, बियर का प्रयोग ना करें। जब शरीर में, घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है तो मन में इन तामसिक चीजों की इच्छा जागृत हो जाती है। तो वो नकारात्मक शक्ति चाहती है कि आप इन चीजों का सेवन करें, जिससे आपको देवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त ना हो। आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है, अपना संकल्प पूरा करना है, नियमों का पालन करना है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, पर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो गया, गंदे विचार आने बंद हो गए, बहुत कम हो गए। आपका ध्यान इन गंदे विचारों की तरफ नहीं जाता। अगर कभी आ भी जाते हैं तो आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन शांत रहता है, अशांत नहीं होता। आपका गुस्सा कम हो गया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक तरफ भगवान की कृपा, उनकी सकारात्मक शक्ति आपके भीतर आ रही है और दूसरी तरफ आप पूर्वत पहले की तरह अश्लील वार्तालाप करते रहें। मन में पर स्त्री की तरफ कामुक नजर से देखें, उन पर नजर रखें, तो इन चीजों से नकारात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। तो इन चीजों से परहेज करना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहें, अच्छे विचारों को सुनते रहें, पढ़ते रहें। धीरे धीरे ये आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म होते जाएंगे। सदा अपने आप को किसी ना किसी अच्छे भले काम में लगाए रखें, दूसरों की सेवा करें, अपने मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर को ना आने दें। धीरे धीरे आपका मन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा और तो संभवतः आपका मन अपने पूजा पाठ साधना में लग जाएगा और बुरे विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके इष्ट देव की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देगी और नकारात्मक शक्ति को आपके शरीर से, आपके घर से जाना ही पड़ेगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।